आर्य समाज को व्यक्तिगत रूप से चलाने का प्रबंध किया है, उसी के साथ साथ हमने जो हमारे जूम से जुड़े हुए लोग थे उनको भी वही सुविधा जो उनको घर में बैठे हुए मिल रही थी वो भी साथ के साथ चल रही है। आज हमारे बीच आचार्य यशपाल जी उपस्थित हैं। मैं इनको नाम से परिचित नहीं था, लेकिन फेस देखा तो मैं पहचान गया इनको। और आप अच्छे वेद प्रवक्ता हैं, और हमारे जो केंद्रीय सभा के प्रधान इस दफा चुने गए हैं श्रीमान रैली जी, उन्हीं की आर्य समाज में आप पुरोहित भी हैं और बहुत पुराने हैं, बहुत पुराने हैं। तो हमेशा ये कहा जाता है कि गृहस्थ दुखों का घर है, माना जाता है। देखिए ऐसा है मैडम, मैं जो बात कह रहा हूं ना, मैं आप जैसी विदुषियों के बारे में नहीं कह रहा हूं। मैं जो साधारण है, जो विदुषी नहीं है, जैसे मैं विदुषी नहीं हूं, मैं मीटिंग को, मैं कथा शुरू कैसे करवानी है वो उसमें मैं डॉक्टरेट हूँ। अजय भाई चलो जी। ये 5 मिनट के लिए, 2-3 मिनट के लिए मैंने भजन के लिए कहा था बिटिया को। ये जो है ना बिटिया, उसे तो तैयार होकर अगर आई हो तो भजन भी करा दीजिएगा 3 मिनट का। किसका भजन, किसका होना है, किसका होना भजन, किसको कहा है? यहाँ तो कोई बिटिया नहीं है जी। अच्छा, उनकी जो है ना राज्यसभा राज्यसभा वाले जो हैं। हाँ नहीं, धर्मवीर जी वो नहीं आए, अभी अभी आए अच्छा, नहीं। इसलिए अगले अगली बार करेंगे, प्लीज। सॉरी जी डिस्टर्ब किया। जी जी जी, कोई नहीं। तो अब जितना इन्होंने पुस्तकें पढ़ ली हैं उतना शायद हम कभी ना पढ़ सकें, शौक है इनका। लेकिन फिर भी अगर आप 80% या 90% महिलाओं से पूछोगे गृहस्थ, ये मैंने इतनी लंबी बात करनी नहीं थी लेकिन आपको समझाने के लिए, 85 से 90% महिलाओं से आप पूछोगे तो गृहस्थ आश्रम स्यापा ही है। मेरी बात को सुनो, बहुत कम लोग उसमें वो रहते हैं। जबकि अगर इनकी लैंग्वेज में बोलूं तो सबसे अच्छा आश्रम जो है वो गृहस्थ आश्रम है, क्योंकि सन्यास आश्रम भी गृहस्थ आश्रम से निर्धारित है। ठीक है ना जी? क्योंकि सन्यासी भिक्षा कहाँ मांगने जाएगा, गृहस्थ होगा तो जाएगा। थोड़ा सा विद्वान हूं ना मैं, लेकिन मैं बीच में टोकता नहीं किसी के। एनी हाउ, एनी हाउ, क्योंकि विद्वत्ता जो है दिखाई नहीं जाती, बोली नहीं जाती, दुनिया समझ जाती है। तो आइए, आज हमारे बीच यशपाल जी हैं। आगे की जो बातें होंगी वो अगले 45 मिनट से 50 मिनट तक वह आचार्य जी आपके माध्यम से चलेगा। और उसके बाद फिर जो हमारे जन्म दिवस वाले लोग हैं उनका जो है वह कार्यक्रम रहेगा। मैं अब यशपाल जी से आज्ञा देता हूँ कि इनसे कि भाई आगे का कार्यक्रम जो है वह आपके स्तर पे ही चलेगा जी। यशपाल जी, बहुत बहुत नमस्ते आपको। यशपाल जी आपको देख भी नहीं पा रहे, सुन भी नहीं पा रहे, उसके पास सिस्टम है नहीं। ठीक ठीक है, ठीक है, आप बता दीजिएगा, आप बता दीजिए। जी, हमारे प्रधान जी आज घर से इसको चेक कर रहे हैं कि ठीक होता है नहीं होता, तो आपके स्वागत में वो कह रहे हैं कि भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नमः सर्वविधात्रे जगदीश्वराय। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै
तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। लोग कहते हैं बिगड़ा है वातावरण, लोग कहते हैं देखना चाहिए अपना अंतःकरण, देखना चाहिए। लोग कहते हैं बिगड़ा है वातावरण, लोग कहते हैं बिगड़ा है, देखना चाहिए अपना अंतःकरण, देखना चाहिए अपना। अंडा मांस शराब उड़ाते रहे, अंडा मांस शराब उड़ाते, गीत अश्लील हिल मिल के गाते रहे, गीत अश्लील। फिर भी कहते हैं बिगड़ा है वातावरण, फिर भी कहते हैं देखना चाहिए अपना अंतःकरण, देखना चाहिए अपना। वेद स्वाध्याय सत्संग करते नहीं, वेद स्वाध्याय धर्म मार्ग पे पढ़ते न इनके चरण, धर्म मार्ग पे पढ़ते न। फिर भी कहते हैं बिगड़ा है वातावरण, फिर भी कहते हैं देखना चाहिए अपना अंतःकरण, देखना चाहिए। रात सोते नहीं प्रातः जगते नहीं, रात सोते नहीं प्रातः, रात सोते नहीं प्रातः जगते नहीं, रात सोते नहीं प्रातः। फिर भी कहते हैं बिगड़ा है वातावरण, फिर भी। विद्वानों की आते कभी ना शरण, विद्वानों की आते कभी ना शरण, फिर भी कहते हैं बिगड़ा है वातावरण। देखना चाहिए अपना अंतःकरण, देखना चाहिए अपना। मधुर वाणी नहीं सुंदर भूषण नहीं, मधुर मधुर वाणी नहीं सुंदर भूषण नहीं, मधुर वाणी नहीं सुंदर। वृद्ध सेवा में आती है इनको शर्म, वृद्ध सेवा में आती है इनको शर्म, फिर भी कहते हैं बिगड़ा वातावरण, फिर भी कहते हैं देखना चाहिए अपना अंतःकरण, देखना चाहिए अपना। चाहते हो सुधर जाए वातावरण, चाहते हो
आर्य समाज की लेनी पड़ेगी शरण, आर्य समाज की लेनी, सुंदर वेदों की लेनी पड़ेगी शरण, सुंदर वेदों की लेनी पड़ेगी, तभी सुधरेगा बिगड़ा ये वातावरण, तभी सुधरेगा बिगड़ा ये। लोग कहते हैं बिगड़ा है वातावरण, लोग कहते हैं, देखना चाहिए अपना अंतःकरण, देखना चाहिए अपना। आर्य समाज डिफेंस कॉलोनी के उत्साह और उमंग से भरे हुए सभी सम्माननीय पदाधिकारीगण, जो वास्तव में परमपिता परमात्मा की निज वाणी वेद वाणी को सारी दुनिया में पहुंचाने के लिए तन मन धन से इस पवित्र वेद प्रचार के कार्य में लगे हुए। सम्माननीय धर्माचार्य आचार्य रामचंद्र शास्त्री जी, सम्माननीय भ्राता अजय सहगल जी, और ये बहुत सौभाग्य की बात है कि उनके प्रिय पुत्र अभिनव और पुत्र वधू ज्योति जी इस कार्यक्रम में जो टेक्निकली सारी दुनिया में पहुंचाया जा रहा है उसमें सहयोग कर रहे हैं। वे पिता बहुत भाग्यशाली होते हैं जिनके बच्चे कुछ समाज का काम भी अपने माता पिता के साथ मिलकर करते। घर के कामों में तो प्राय सब बच्चे अपने माता पिता का सहयोग करते हैं। स्वामी श्रद्धानंद जी के जीवन की सब घटना आप सबको मालूम है। उनके प्रिय पुत्र इंद्र विद्या वाचस्पति ने जो पिता के साथ मिलकर के कार्य किया वो वास्तव में बहुत प्रशंसा के योग्य थे। तो ये आर्य समाज बहुत सौभाग्यशाली है कि जहां पर नई पीढ़ी के लोग भी इस धर्म के कार्य को आगे आगे पहुंचाने का प्रयत्न कर रहे हैं। सज्जनों, आज का विषय बहुत अच्छा है, सुखी आश्रम, गृहस्थ आश्रम। जैसा अभी भाई सहगल जी संकेत कर रहे थे कि प्राय हम जब किसी से कहते हैं कि सबसे सुंदर, सबसे सुखी, सबसे बढ़िया आश्रम गृहस्थ आश्रम है, तो लोग इसको अतिशयोक्ति समझते, कहते हैं शायद हमको प्रसन्न करने के लिए ऐसी बात कह दी होगी, यहां तो बहुत झंझट है। तो आओ थोड़ा सा विचार करते हैं, क्योंकि हम सब लोग यहाँ जो बैठे हैं गृहस्थी हैं और जो दूर दूर देश से दुनिया के लोग जुड़े हैं उनमें भी अधिकांश लोग गृहस्थी हैं। सज्जनों, स्वामी दयानंद जी महाराज ने आर्य समाज की स्थापना की और स्थापना के साथ साथ जो महर्षि दयानंद ने अपनी लेखनी से लिख करके हमको साहित्य दिया और जो अपनी वाणी के द्वारा उन्होंने व्याख्यान दिए जो आज हमारे पास में लिखित रूप में उपलब्ध हैं, वो इतनी शानदार धरोहर है दुनिया के लिए कि संसार के प्रत्येक गृहस्थी को सुख की ओर ले जाने में, सुख की अनुभूति कराने में और वास्तव में सही मायने में सुखी करने में महर्षि दयानंद की लेखनी और उनकी वाणी दोनों समर्थ। एक उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं। महर्षि दयानंद जी महाराज ने इस संसार के उपकार के लिए एक ऐसा कालजयी ग्रंथ लिखा
संस्कार विधि, लगभग 225 पृष्ठ का वो ग्रंथ है जिसमें 16 संस्कारों का वर्णन है। पर आर्यों, आप कभी विचार करना, जिस पूरे ग्रंथ में लगभग 225 पृष्ठ हैं, 16 संस्कारों का वर्णन है, कौन सा संस्कार कब होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, सारा का सारा विधान उसमें लिखा। इन 16 संस्कारों के लिखने के साथ साथ महर्षि देव दयानंद जी महाराज एक अलग से 51 पृष्ठ लिखते हैं, 51 पृष्ठ, और उसका अलग से इन 16 संस्कारों के अलावा नामकरण करते हैं गृहाश्रम संस्कार। गृहाश्रम संस्कार, कई बार हम लोग ये सोचते हैं कि जैसे ही विवाह हो जाता है वैसे ही गृहस्थी हो जाती है, पर सज्जनों, ये दुनिया की बहुत बड़ी भूल है। वो विवाह संस्कार तो प्रवेश द्वार की तरह है। जैसे आर्य समाज डिफेंस कॉलोनी में कोई प्रवेश करना चाहे तो सेकंड का कुछ हिस्सा लगेगा और एक कदम रखेगा, गेट के अंदर आ जाएगा आर्य समाज डिफेंस कॉलोनी। लेकिन आर्य समाज को देखने में फिर उससे ज्यादा समय लगेगा। जो विवाह संस्कार है सज्जनों, वो तो प्रवेश द्वार की तरह है गृहस्थ आश्रम में जाने का। शायद इसीलिए स्वामी दयानंद जी महाराज ने 51 पृष्ठ लिख करके उस गृहस्थ में जिसने आपने प्रवेश किया है, विवाह संस्कार जो प्रवेश द्वार था, उस द्वार में घुस करके आप गृहस्थ में आ गए हैं, उसको हम कैसे बहुत बढ़िया शानदार बना करके जीवन को जी सकते हैं, उसका सारा का सारा विधान किया। और ऋषि दयानंद जी महाराज शुरुआत कर रहे हैं, क्या लिखते हैं ऋषि? गृहाश्रम संस्कार उसको कहते हैं। आजकल इस भौतिकतावादी युग में मित्रों, हम गृहस्थ में प्रवेश कर जाते हैं, लेकिन ये नहीं पता होती कि वहां जाकर के क्या क्या करना है। स्वामी दयानंद जी महाराज ने गृहाश्रम संस्कार की परिभाषा लिखी तो बहुत संक्षेप में 5 काम करने के लिए बताए, और ऐसा लगता है कि मानो उन 5 कामों के द्वारा ऋषि हमारे पूरे जीवन को सुख और आनंद से भर देना चाहते। क्या लिखते हैं ऋषि? गृहाश्रम संस्कार उसको कहते हैं जो ऐहिक और पारलौकिक सुख की प्राप्ति के लिए। ऐहिक सुख का मतलब है इस धरती के, घर के, परिवार के सब सुख। क्यों जी? अगर हमारा गृहस्थ जो है, हमारा परिवार जो है वो सुख से नहीं होगा, परिवार में भोजन की व्यवस्था, परिवार के लिए वस्त्रों की व्यवस्था, परिवार के लिए भवन की व्यवस्था, अगर वो अच्छी नहीं होगी तो कोई भी व्यक्ति ये नहीं कहेगा आपका परिवार अच्छा है। इसलिए ऋषि ने सबसे पहले लिखा ऐहिक और पारलौकिक सुख की प्राप्ति के लिए, क्योंकि शुरुआत तो ऐहिक जगत से होनी है। अगर इस धरती पर हम सुख की अनुभूति नहीं कर पाएंगे तो फिर वो कल्पना में ही रहेगा परलोक के सुख। सज्जनों, स्वामी जी लिखते हैं ऐहिक और पारलौकिक सुख की प्राप्ति के लिए। कैसे होगी ऐहिक और पारलौकिक सुख की प्राप्ति? तो एक बहुत बढ़िया शब्द लिखा, जिस शब्द के नाम से ही दुनिया के सब स्त्री पुरुषों को प्रसन्नता होने लगती है। ऋषि लिखते हैं विवाह करके। क्यों जी? विवाह के नाम से तो प्रसन्नता होनी चाहिए कि नहीं? विवाह का नाम सुनते ही प्रसन्नता होने लगती है। इसका मतलब है बिना विवाह के संपूर्ण ऐहिक सुख प्राप्त नहीं होंगे। क्योंकि विद्यार्थी जीवन में तो निर्देश कर दिया, स्टूडेंट लाइफ में सुखों की ज्यादा इच्छा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो तब का समय है। अगर विद्यार्थी जीवन में ही सुखों की इच्छा करने लगे तो फिर विद्या की प्राप्ति के लिए तब कौन करेगा? सज्जनों, स्वामी दयानंद जी महाराज ये चाहते थे, क्योंकि वो स्वयं भी धनवान परिवार के थे और निर्धन से निर्धन परिवारों को स्वामी जी ने अपनी आंखों से देखा।
स्वामी जी चाहते थे कि ऐसा कोई सूत्र मिल जाए जिससे धनवान से धनवान परिवार भी सुखी हो और गरीब से गरीब परिवार भी सुखी। सज्जनों, स्वामी दयानंद की जो शिक्षाएं हैं, मैं तो कई बार सोचता हूं इस देश के नहीं पूरी दुनिया के राजाओं को शिक्षित करने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि राजा लोग यही कहते हैं कि हम ये चाहते हैं कि सब घर सुखी हों, तो उसमें धनवान लोग भी होंगे, कम धन वाले लोग भी होंगे। अगर सारे लोग सुख के साथ अपना जीवन व्यतीत करना चाहते हैं तो सज्जनों, आज स्वामी दयानंद की शिक्षाओं को इस शिक्षा व्यवस्था में, सारी दुनिया की जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें हमको लागू करना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल करना पड़ेगा। क्योंकि इस शिक्षा को प्राप्त करके हम भौतिक साधन तो जुटा रहे हैं, लेकिन परिवारों में, गृहस्थ में अशांति अशांति होती चली जा रही। तो स्वामी जी लिखते हैं विवाह करके, अब विवाह क्या है? देखिए, कोई भी स्त्री और पुरुष ऐसे ही अचानक पति और पत्नी नहीं कहला सकते। कोई भी पुरुष पति नहीं बन सकता, कोई स्त्री पत्नी नहीं बन सकती। शतपथ ब्राह्मणकार ने लिखा, बिना यज्ञ के संयोग के कोई भी पति और पत्नी नहीं बन सकते। बोलो, विवाह संस्कार में चाहे जैसे पंडित जी आए, उनको बहुत ज्यादा जानकारी हो या न हो, लेकिन आपने देखा होगा अग्नि जरूर प्रदीप्त कराते हैं और अग्नि के पास बिठा करके फेरे लगवाते हैं। और मित्रों, एक बात ध्यान रखना, जिस युग में इस समय हम रह रहे हैं 2022 में, केवल इतना कह देने मात्र से बच्चों की श्रद्धा पैदा नहीं होगी विवाह के प्रति कि अग्नि देवता होता है और देवता के पास बैठ करके फेरे लेने चाहिए। आज का जो हमारा बालक है, हमारा बेटा है, हमारी जो बेटी है, वो पढ़ा लिखा है, उसका तुरंत दिमाग जाएगा कि चलो सर्दियों में जनवरी फरवरी मार्च में तो ठीक है, अग्नि देवता आपका, अग्नि के पास बैठ करके फेरे ले लेते हैं, लेकिन मई जून में तो ये देवता परेशान करेगा। तो बच्चे कहेंगे पानी की बाल्टी भर के रख लेते हैं, जल भी तो देवता होगा, उसके आसपास फेरे ले ले। और आप देख रहे हैं, हम नई पीढ़ी को ये नहीं समझा पाए कि विवाह क्या होता है। इसका परिणाम आप देख रहे हैं, कोई कुछ भी रख करके फेरे ले रहा है, कोई कुछ भी रख करके फेरे ले रहा है। और शतपथ ब्राह्मणकार कहते हैं, पत्युर्नो यज्ञ संयोग, यज्ञ के संयोग के बिना कोई पति और पत्नी नहीं बन सकते। तो सज्जनों, इस परिभाषा को बदलना पड़ेगा। लोग कहते हैं जी हम तो ऐसे ही मान लिया पति और पत्नी, मानने से काम नहीं चलेगा। कल तुम मना करने लगोगे तो क्या अलग अलग हो जाओगे? ध्यान रखना, दुनिया में एक ही ऐसा संबंध है जो अलग होने के योग्य नहीं, बल्कि सब संबंधों का सार है इसमें। स्वामी दयानंद जैसे ऋषि अगर कोई बात लिख रहे हैं तो उसमें कारण जरूर है। अगर ऋषि ये लिख रहे हैं कि विवाह करके ऐहिक और पारलौकिक सुख की प्राप्ति के लिए विवाह करके, इसका मतलब है विवाह बहुत महत्वपूर्ण होगा, तब स्वामी जी ने विवाह के लिए लिखा है। नहीं तो स्वामी जी वैसे ही लिख देते कि कोई भी सुख प्राप्ति के लिए वैसे ही उपाय कर लेगा। सज्जनों, आज भी आप देखते होंगे इस संसार में जिन लोगों ने जल्दबाजी में गृहस्थ में प्रवेश नहीं किया, सीधे संन्यास में चले गए, तो आगे चलकर के उन्होंने संन्यास आश्रम को तो बदनाम किया ही, साथ ही साथ उन गृहस्थियों को भी अपनी आंखें बंद करनी पड़ी जिन्होंने उनको सहयोग किया। क्योंकि सबका जो सहयोग करता है, अगर कोई विद्यार्थी दुनिया में कहीं भी अच्छी से अच्छी शिक्षा पाएगा तो उसका आश्रयदाता भी बोलो गृहस्थी है। कोई वानप्रस्थी यदि सुख सुविधा के साधन जुटाएगा, कोई सन्यासी, आजकल तो सन्यासी भी बड़े बड़े कमाल है साहब, 5 स्टार आश्रम से कम उनकी सुख सुविधाएं नहीं होती, वहां पे रहते हैं। लेकिन ध्यान रखना, उन सब का भी आश्रयदाता कोई न कोई गृहस्थी होता है। इसलिए स्वामी दयानंद जी महाराज लिखा, विवाह करके क्या करें? अपने सामर्थ्य के अनुसार परोपकार करना। आप सोचेंगे पहला काम स्वामी जी लिख रहे हैं गृहस्थियों का, अपने सामर्थ्य के अनुसार परोपकार करना।
सज्जनों ध्यान रखना, अगर वास्तव में कोई परोपकार कर सकता है तो गृहस्थी से बढ़िया कोई परोपकार नहीं कर सकता। उस परिवार में रहता है, उस समाज में रहता है, वो जानता है कि परोपकार कैसे कैसे होगा। सज्जनों, जो व्यक्ति जहां जिस परिवेश में नहीं रहता वहां उसे कैसे पता लगेगा क्या परेशानी है। इसलिए स्वामी जी लिखते हैं, और देखो स्वामी जी ने केवल ये नहीं लिखा परोपकार करना, एक शब्द जोड़ दिया, अपनी सामर्थ्य के अनुसार परोपकार करना। क्योंकि हम सब लोग यहाँ जितने बैठे, बोलो सबकी सामर्थ्य अलग अलग है कि नहीं? गृहस्थी तो हम सब हैं, ये हम सब में समान गुण है, लेकिन बोलो सबकी सामर्थ्य अलग अलग है। तन की सामर्थ्य अलग है, मन की सामर्थ्य अलग है, धन की सामर्थ्य अलग है। इसलिए स्वामी ने लिखा अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार परोपकार करना सज्जनों पहला कार्य है। और स्वामी ने जो कुछ कहा, जो कुछ लिखा, उसको स्वामी जी अपने जीवन में जिया करते थे। एक उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं, मैंने गोविंदपुरी आर्य समाज में भी रखा था। जब स्वामी दयानंद जी महाराज ने वेद भाष्य के लिए अपील की मुंबई में, आप आश्चर्य करेंगे, यहां पर वेद की पुस्तकें भी उपलब्ध नहीं थी और वेद के नाम से पता नहीं क्या क्या हो रहा था। यहां पर मुरादाबाद के सज्जन पुरुष थे जिनसे कह करके स्वामी जी ने जर्मनी से वेदों की पुस्तकों को मंगवाया। स्वामी जी बहुत एडवांस थे अपने जमाने में, इतने एडवांस थे कि यहां पर छापे खाने की बढ़िया मशीनें नहीं मिलती थी। तो जब अजमेर में छापा खाना लगाया, स्वामी जी ने प्रेस की मशीन लगाई, तो जर्मनी से मशीनों को मंगवाया। सज्जनों, कहते हैं स्वामी जी वेद भाष्य के लिए अपील की कि वेदों को छपवाना है, वेद ईश्वरी वाणी है, तो सब लोगों ने वहां पर अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार दान देना शुरू किया। एक सज्जन पुरुष, उन्होंने स्वामी जी की अपील पर 1000 रुपए की दान की घोषणा कर दी। तो जब बाद में परिचय हुआ, स्वामी जी के पास वो सज्जन बैठे, तो परिवार के बारे में स्वामी ने पूछा, उनके कारोबार के बारे में पूछा। तो स्वामी जी ने देखा कि बड़े सज्जन पुरुष हैं, भावना बहुत है वेद के प्रति, मेरे व्याख्यान से बहुत प्रभावित हुए हैं। लेकिन उनसे जब बातचीत हुई तो स्वामी जी ऋषि दूरदृष्टा होते हैं, समझ गए कि इन्होंने भावनाओं में आकर के बहुत बड़े दान की घोषणा की है। 1000 रुपए की इनकी सामर्थ्य नहीं लगी स्वामी जी को। तो सज्जनों, स्वामी दयानंद जी महाराज ने 900 रुपए उनको वापस किए और कहा आपके 100 रुपए ही मैं वेद भाष्य के लिए दूंगा। आर्यो, ऐसा कोई साधु आपको मिलेगा कि इस समय पूरी दुनिया में, केवल भारत में नहीं, कि जो दान देने वाले व्यक्ति के परिवार तक जाकर के उसकी सामर्थ्य को देखे कि इसके परिवार की सामर्थ्य क्या है। सज्जनों, स्वामी दयानंद का हृदय था, उन्होंने देख लिया और 900 रुपए वापस देते हुए कहा देखो आप गृहस्थी हैं, आपको बाल बच्चों की शिक्षा दीक्षा और परिवार का भी ध्यान करना तुम्हारा धर्म है। ऐसे थे ऋषि दयानंद जी महाराज जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। आज हम सब लोग बैठ करके ऋषि दयानंद की बात को सुन पा रहे हैं, तो ऋषि का वो पवित्र विचार उसके साथ जुड़ा हुआ था। स्वामी जी ने अनेकों दुख सह करके भी सारी दुनिया के लिए वेद का संदेश देना चाहा। पहला काम ऋषि लिखते हैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार परोपकार करना। सज्जनों, अब आप लोगों को अपनी अपनी सामर्थ्य पता है। मैं आपको सच बता रहा हूं, आप कल से ही अपनी सामर्थ्य के अनुसार यदि थोड़ा थोड़ा परोपकार करेंगे, चाहे तन से करें, चाहे मन से करें, चाहे धन से करें, तो निश्चित रूप से मानना आपको वो खुशी मिलेगी, वो सुख आपको अनुभव होगा जो अब तक बहुत सारा धन इकट्ठा करने से, बहुत सारे बड़े बड़े काम करने से नहीं मिला था। जब आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार परोपकार करना शुरू कर देंगे, क्योंकि ध्यान रखना, बिना कर्म किए बोलो सुख भी प्राप्त नहीं होता, क्योंकि परमात्मा केवल और केवल कर्म का फल देते हैं। केवल कर्म का फल देते हैं परमात्मा,
तो हम सब स्वामी दयानंद की शिक्षाओं को मानने वाले हैं, आर्य समाज की शिक्षाओं को मानने वाले हैं, जो सारी दुनिया के लिए लाभदायक हैं। तो आप यदि कल से ही अपनी सामर्थ्य के अनुसार परोपकार करेंगे तो आप विश्वास मानना, सबसे पहला जो लाभ होगा ना, आपके मन में इतना उत्साह पैदा होगा, आप भूल जाएंगे मेरी कितनी उम्र है, आप भूल जाएंगे मेरे पास कितने साधन हैं। इतना बढ़िया लाभ अपनी सामर्थ्य के अनुसार परोपकार करने से प्राप्त होगा। सज्जनों, दूसरा कार्य ऋषि लिख रहे हैं। ये तो पहला कार्य लिखा ऋषि ने, फिर ऋषि लिखते हैं यथा समय ईश्वर उपासना करना। ईश्वर उपासना का समय क्या होता है? ये जो पुण्य और परोपकार की सामर्थ्य आपको मिलेगी, सुखी होने का जो आपका मन बनेगा, सज्जनों, उसके लिए परमात्मा की उपासना भी बहुत आवश्यक है। यथा समय, समय क्या है परमात्मा की उपासना का? प्रातः काल और सायंकाल। इन दो संधि वेलाओं में प्रातः काल जब आप उपासना करेंगे, देखो आपकी डेली लाइफ का रूटीन चेंज हो जाएगा। आप आज मन बना करके जाएंगे कि मुझे प्रातः काल उठ करके ईश्वर की उपासना करनी है, महर्षि दयानंद जी का आदेश है गृहस्थियों के लिए, तो आप सुबह जल्दी जागेंगे। और जब आप जल्दी जागेंगे तो जो प्रातः काल की हवा होती है, उषा बेला की जो हवा है, वो अनगिनत व्याधियों को दूर करने वाली है। और जिस दिन भी आप सुबह जल्दी जग जाएंगे, आप विश्वास करना, पूरे दिन आपके अंदर एक विशेष ऊर्जा का संचार होता है। हम विशेष योनि में हैं, ये मनुष्य योनि कोई सामान्य योनि नहीं है। सारी दुनिया में इतने जीवधारी हैं, जितने प्राणधारी, उनमें सबसे स्पेशल शरीर है हमारे पास इस समय। तो यथा समय यानी प्रातः काल और सायंकाल ईश्वर उपासना करना। ईश्वर की उपासना करने से सज्जनों, आपके मन में जो प्रसन्नता का भाव पैदा होगा, उससे आप घर में भी सुख के साथ रहेंगे और बोलो समाज में भी सुख के साथ में रहेंगे। आपके अंदर एक विशेष शक्ति का संचार होगा। देखो, शक्ति हमारे पास नहीं होगी तब तक हम दुनिया का कोई काम नहीं कर सकते। इसलिए ऋषि ने लिखा, प्रातः काल ईश्वर की उपासना करना भी बहुत ही आवश्यक है। पर ध्यान रखना, ईश्वर कैसा? जो सदा सदा का साथी है, हमें सब ओर से देखता है, हमेशा हर पल हर क्षण हमारे साथ रहता है। कोई घड़ी कोई पल ऐसा नहीं होता जब ईश्वर हमारे सामने ना होता। अगर सदा कोई प्रत्यक्ष रहने वाली सत्ता है तो वो केवल एक ही है, अभिनव जी और ज्योति जी, उसका नाम ईश्वर है। वो सदा प्रत्यक्ष रहता है। मैं तो यहाँ व्याख्यान दे रहा हूं तब तक प्रत्यक्ष हूं, कुछ लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, उनके सामने दिखाई दे रहा होगा, लेकिन व्याख्यान देने के बाद चला जाऊंगा तो बोलो अप्रत्यक्ष हो जाऊंगा, लेकिन वो मेरे परम पिता परमात्मा, मेरे प्रिय परमेश्वर, बोलो फिर भी प्रत्यक्ष रहेंगे। ऐसे परमेश्वर की उपासना करने से मन प्रसन्न होता है। इसलिए दूसरा काम है गृहस्थियों का, यथा समय ईश्वर उपासना करना। जब हम परमात्मा की उपासना करेंगे, ध्यान रखना, जिसकी उपासना करते हैं, जिसकी स्तुति करते हैं, स्तुति का फल है उससे प्रीति बढ़ जाती है। आप परमात्मा के कीर्तन करेंगे तो बोलो प्रीति किससे बढ़ेगी? परमात्मा से। और जिसकी प्रीति परमात्मा से बढ़ने लगेगी, ध्यान रखना, उसकी प्रीति फिर घर वालों में भी विशेष होगी। जो परम पिता परमात्मा को मानता है, वो लोग वो पिता का अपमान कर सकता है क्या? क्या वो पिता अपने पुत्र को कभी अनादर कर सकते हैं क्या? क्या वो पुत्री के प्रति प्रेम का भाव नहीं रखेंगे जो परम पिता परमात्मा के प्रति प्रेम रखते हैं? ध्यान रखना सज्जनों, परम पिता परमात्मा कभी पक्षपात नहीं करते। तो जो जो ईश्वर की उपासना में लगेंगे, वो न घर में न परिवार में पक्षपात नहीं कर सकते। फिर उस परिवार में मान लो 4 बच्चे हैं, तो 4 बच्चों को विश्वास रहेगा, अरे मेरे पिता तो बिल्कुल ठीक है। अगर ईश्वर को नहीं मानोगे तो देखो भ्रम हो सकता है, भ्रम हो जाता है परिवारों में। बच्चे सोचते हैं ये तो बड़े वाले को चाहते हैं, बड़े वाला सोचता है छोटे वाले को चाहते हैं, बहू सोचती है बड़ी बहू को चाहते हैं। ये जो भ्रम पैदा हो जाएगा सज्जनों, ईश्वर की उपासना करने से आपके सारे भ्रम जो है वो समाप्त हो जाएंगे और एक बढ़िया शानदार सुखी जीवन जीने के लिए आप तैयार हो। और तीसरा काम ऋषि लिखते हैं,
गृह कृत्य करना। ईश्वर की उपासना, प्रातःकाल जगना, ये तो थोड़े समय में हो जाएगा। फिर दिन में क्या करेंगे? अपने घर को बढ़िया से बढ़िया बनाने का प्रयत्न करें। अगर घर के कार्य सुव्यवस्थित नहीं हुए तो ध्यान रखना, फिर दुनिया में कोई भी आपको न तो सुखी बताएगा, न आप खुद सुख का अनुभव करेंगे, और न कभी दुनिया में आप किसी के लिए रोल मॉडल बन सकते। आज यदि हम राम को श्रद्धा के साथ में पुकारते हैं तो राम का जो अपना जीवन था वो बहुत ही सुव्यवस्थित था। इन्होंने ऑफर करा था, बट मैं भी खाना खा, श्री कृष्ण आज आप सारी दुनिया के रोल मॉडल हैं। आया हूँ बेटा, मैं खाना खा के, जीवन इतना सुव्यवस्थित था, नॉट एट ऑल। उनका शरीर देखें, यू रिलैक्स। श्री कृष्ण जी का स्वास्थ्य कितना बढ़िया था। एक ही विवाह किया, उनकी पत्नी का क्या नाम था? भगवती रुक्मिणी जी। ये राधा जबरदस्ती फिट कर रहा है, मिल नहीं रही ग्रंथों में, फिर भी जबरन फिटिंग चल रही। और ध्यान रखना सज्जनों, क्या जीवन था उनका बढ़िया। विवाह हो गया, स्वयं पर विवाह की परंपरा थी उस समय। रुक्मिणी जी ने स्वयं अपनी इच्छा से योगेश्वर श्री कृष्ण के साथ में विवाह किया, लेकिन विवाह के बाद में 12 वर्ष तक दोनों जने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते रहे। सज्जनों, ये भोग और विलासता का जो समय है, ये जो कालखंड है, वो महाभारत के युद्ध के बाद ही शुरू हुआ। नहीं तो हमारे यहाँ जब मनुष्य जन्म में आ जाते थे तो लंबी आयु की प्रार्थना भगवान से करते थे। आप देख रहे हो, तीसरा कार्य ऋषि बता रहे हैं, और 5 ही काम है। अभी तक कहीं पर भी भोग विलासता के लिए कोई जगह आपको दिखाई नहीं दे रही है। गृह कृत्य करना, घर के कार्यों को सुव्यवस्थित कर लेंगे तब हम संसार में सुख के साथ रह सकते हैं। और घर के कार्य अव्यवस्थित होंगे, मान लो आपका मन तो बहुत है कि मैं भी कुछ दान पुण्य करूं, घर में कोई न पैसा है न टका है। कोई गरीब व्यक्ति आपने देखा, इसके पास वस्त्र है पर आपके पास इतने वस्त्र नहीं है कि आप उसको दान कर सके, तो कैसे दान करेंगे? इसलिए इस परिवार को भी सब प्रकार से अच्छे अच्छे कृत्य करके, बढ़िया बढ़िया कार्य करके हमें सुव्यवस्थित करना है। और उसके बाद ऋषि चौथा कार्य लिख रहे हैं। क्या लिखते हैं? सत्य धर्म में ही अपना तन मन धन लगाना। सत्य धर्म में, आप कहेंगे स्वामी जी ने केवल धर्म क्यों नहीं लिख दिया? अगर स्वामी जी ये लिखते कि केवल धर्म में ही अपना तन मन धन लगाए, तो सज्जनों आप जानते हैं स्वामी जी स्वयं देख चुके थे कि यहाँ पर धर्म के नाम पर बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा किया जा रहा है। या धर्म के नाम पर संस्कृत जानने वाले आचार्यों ने क्या क्या लिखा, एक लाइन आपको सुना दूं तो शायद आप में से कोई व्यक्ति उसका ये समर्थन नहीं करेगा कि धर्म है। एक पंक्ति सुना रहा हूं आपको, स्वामी दयानंद महाराज लिखा है, उसको संस्कार विधि में भी कोड किया है। 8 वर्षा भवेद गौरी 9 वर्षा च रोहिणी। अब इसका अर्थ आप सुनो, मैं सुना रहा हूं आपको, फिर आप बस ये बता देना कि धर्म था कि अधर्म था। 8 और 9 वर्ष की कन्या का यदि विवाह माता पिता ने नहीं किया तो माता पिता भाइयों सहित रौरव नरक में चले जाएंगे, यानी नॉर्मल नरक में भी नहीं जाएंगे। अब आप बताइए, जिस 8 वर्ष की कन्या का आपने विवाह कर दिया, उसके साथ धर्म किया कि अधर्म किया? क्यों जी? अधर्म। आप सब समर्थन कर रहे हैं, पर दुख की बात यह सज्जनों, वो अधर्म भी धर्म के नाम से चलने लगा था। खतरा तब ज्यादा होता है जब नकली करेंसी भी असली करेंसी के नाम से व्यवहार में चलने लगती है, तो वो समस्या होगी कि नहीं? ये वास्तव में अधर्म था। 8 वर्ष की कन्या का आपने विवाह कर दिया, उसके साथ आपने कौन सा धर्म किया? न उसका शारीरिक विकास होने दिया, न मानसिक विकास होने दिया। उसकी जिंदगी को नरक में डालने के लिए आपने, और किसके नाम पर? धर्म के नाम। सहगल साहब, मैं अभी 2 महीने पहले जयपुर गया, वहां एक विवाह संस्कार था राजघराने परिवार का। मैं उस महल में रुका, वहां शिलापट लगा था कि 12वीं शताब्दी का बना हुआ है। एक जगह और देखा तो पता लगा 15वीं शताब्दी का बना हुआ है। मेरे पास ज्यादा समय वहां पर और कामों के लिए नहीं था, विवाह संस्कार ही कराना था, बहुत सारा समय था मेरे पास में। तो मैं बार बार सोच रहा था
कि जब इतने शानदार महल 12वीं शताब्दी में 15वीं शताब्दी में बनाए जा सकते थे, तो क्या कन्याओं के पढ़ने के लिए कोई सुंदर डिग्री कॉलेज नहीं बनाई जा सकती थी? ज्योति जी, पहली कन्या डिग्री कॉलेज कब बनी भारत में? 1879 में कोलकाता में पहली कन्या डिग्री कॉलेज खुल पाई। मैंने बहुत सोचा, काश अगर हमारे धर्म प्रचार करने वाले धर्म प्रचारक उन लोगों को ये बता देते कि कन्याओं को शिक्षित करना, बालकों को शिक्षित करना ही वास्तव में धर्म है। तुम सत्य धर्म जो है उसमें जब तक तन मन और धन नहीं लगाओगे तब तक दुनिया में कोई भी गृहस्थी सुख के साथ में नहीं रह सकता। अगर वो शानदार महल बनाए जा सकते थे उस जमाने में, अगर सत्य धर्म के प्रचारक इस धरती पर होते तो कन्याओं के लिए बालकुल के शानदार डिग्री कॉलेज और गुरुकुल भी बनाए जा सकते थे, लेकिन उनका निर्माण नहीं हुआ। पहली कन्या डिग्री कॉलेज बन पाई 1879 में आके कोलकाता में, और वो भी हमारी व्यवस्था से नहीं बनी। आप सबको पता है, मैं नाम नहीं लेना चाहता। उन्होंने बनाई जो आकर के हमको गुलाम बनाना चाहते। सज्जनों, स्वामी दयानंद जी महाराज लिखते हैं, सत्य धर्म में ही अपना तन मन धन लगा। रामनाथ सहगल जी उम्र बहुत बड़ी हो गई थी, फिर भी बोलो शरीर से परोपकार का पुण्य का काम करते थे कि नहीं करते थे? क्यों करते थे? वो भी आराम से घर में बैठे रह सकते थे, पर नहीं। ऋषि दयानंद का आदेश है आर्यों के लिए कि जब तक आप सत्य धर्म में अपना तन मन और धन नहीं लगाएंगे तब तक न बोलो आपको सुख मिलेगा और न पूरी दुनिया में किसी को सुख नहीं मिल सकता। जब तक तन मन धन तीनों चीजों का संयोग नहीं होगा, तीनों चीजें साथ मिलकर के सुखों की वृद्धि नहीं करेंगी, तब तक न तो हमारा परिवार सुखी हो सकता, न बोलो और परिवार सुखी हो सकते। सज्जनों, इसलिए चौथा कार्य ऋषि लिखते हैं, सत्य धर्म में ही अपना तन मन धन लगाना। अब हम तन भी लगा रहे हैं, बोलो सब लोग रह रहे हैं कि नहीं रह रहे धरती पे? सबसे बढ़िया शरीर में हम इस समय आए हुए हैं, लेकिन सत्य धर्म में हमारा तन नहीं लग रहा। अब लोग क्या सोच रहे हैं, बस नाम हो जाए धर्म का। लोग ये समझने लगे कि आप धार्मिक हैं, बस मैं चाहे धर्म करूं या न करूं। सज्जनों, हमारे जीवन की बहुत बड़ी भूल होगी। लोग तो कह सकते हैं आपको धार्मिक, लेकिन मुझे तो पता है कि मैं कितना धर्म का कार्य कर रहा हूं, ये मैं स्वयं जान सकता हूं। मुझे अपने से ज्यादा निकट और कोई बोला स्वयं को जानने के लिए इतना अड़ोसी पड़ोसियों को भी जानकारी नहीं हो सकती। पिता भी पुत्र के बारे में इतना नहीं जान सकता जितना पुत्र अपने बारे में जानता है। पुत्र अपने माता पिता के बारे में भी इतना नहीं जान सकता जितना माता पिता अपने बारे में जानते हैं। और ध्यान रखना, ये बहुत शानदार तन आपको इस समय मिला हुआ है। ये तन कोई सामान्य तन नहीं है। बोलो, इस तन के अलावा कोई तन ऐसा हो दुनिया में जिसमें आप सुख का अनुभव कर सकें? कर सकते हैं क्या जी? ये दिल्ली राजधानी भारतवर्ष की, यहां पर बड़े बड़े शानदार कुत्ते भी शानदार कारों में बैठ करके जाते हैं, कई करोड़ की कार में बैठ के जाते हैं कुत्ते। आप बताइए, क्या वो सुख का अनुभव कर पा रहा होगा उसमें कि मैं इतनी बढ़िया कार में बैठ के जा रहा हूं? क्यों जी? ये शरीर की ही तो उपयोगिता है। तो इस शानदार बढ़िया शरीर में इस समय हम आए हुए हैं। अगर इस शानदार शरीर में रह करके, क्योंकि मनुष्य से बढ़िया और कोई चोला बोलो दुनिया में है नहीं। कहावत तो यह है कि इसके लिए देवता भी तरसते हैं, और ये हकीकत भी है। अगर आप पशुओं के पक्षियों के जीवन को कभी ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे इससे बढ़िया, कितना बढ़िया तन हमको मिला हुआ है। इसलिए लिखा ऋषि ने, सत्य धर्म में अपना तन मन धन लगा। और जब सत्य धर्म में मन लग जाएगा, ध्यान रखना, जब आप परोपकार का पुण्य का कार्य करना शुरू करेंगे तो आपके मन में भी प्रसन्नता होगी। आप करके देख लेना कल, जैसे ही आप थोड़ा सा भी पुण्य का परोपकार कार्य करेंगे आपका मन अंदर से प्रसन्न हो जाएगा। ज्यादा नहीं, बाहर का बाद में करना, पहले घर के लोगों का थोड़ा सा सहयोग करके देखना एक दिन। चाहे आपके बच्चे हो, यदि आप बच्चे हैं तो माता पिता का पूरे मन से एक बार थोड़ी सेवा कर देना उनकी।
सत्य धर्म में अपना तन मन और धन लगा। आर्य समाज के लोग क्यों वेद प्रचार प्रसार में लगे? वो जानते हैं जो धन वेदों के प्रचार प्रसार में लग जाएगा वो धन भी बोलो अमर हो जाएगा। और उसके बाद में ऋषि ने 5वां कार्य लिखा है, सत्य धर्म में ही अपना तन मन धन लगाना और धर्मानुसार संतानों की उत्पत्ति करना। आप कहेंगे संतानों की उत्पत्ति भी धर्म के अनुसार होती होगी? हमारे यहाँ तो सारे पढ़े लिखे लोग ये मानते हैं कि संतानें तो ऐसी एक्सीडेंटली हो जाती, और एक्सीडेंटली हो जाती फिर वो एक्सीडेंट ही करती रहती जिंदगी भर। माता पिता से करेंगे लड़ाई झगड़ा, सड़क पे जाएंगे वहां करेंगे। आज तो स्थिति यह है बड़े बड़े शहरों में अरबों खरबों पतियों के बच्चे का जो व्यवहार है वो बस पशुओं के थोड़ा सा ही निकट है। उनमें मानवीय गुणों की लगातार कमी होती जा रही है। क्यों? क्योंकि हमने जाना नहीं सज्जनों, धर्मानुसार धर्म के कार्यों में जब ये मनुष्य जीवन जो गृहस्थ आश्रम का सार है वो लग जाता है, तब सज्जनों केवल हमको ही सुख नहीं मिलता, आगे आने वाली पीढ़ियों को भी सुख मिलता है। और उन पीढ़ियों के बीच में जब सुख पहुंच जाएगा तब देखना, देखो बुढ़ापा तो आएगा ही या नहीं आएगा? बोलो है जी, पक्का इंश्योर कर लो पहले। ऐसा तो नहीं सोच रहे कि हम सत्संग करें तो हम बूढ़े नहीं होंगे। बुढ़ापा तो आएगा जरूर, वो ईश्वर की व्यवस्था है, लेकिन वृद्धावस्था में आप बड़े शानदार तरीके प्रसन्नता के साथ में रह सकते हैं। कब? जब आपकी संतानें परिवार में बढ़िया। इसलिए सज्जनों, स्वामी जी महाराज ने ये आरंभ में लिखा है, यहां से गृहस्थाश्रम की शुरुआत कर रहे थे स्वामी जी, और उन्होंने संदेश दिया कि ये जो 5 योग्यताएं हैं, ये जो 5 क्षमताएं हैं, अगर ये हमारे अंदर आ जाएंगी तो ये पूरी जिंदगी बड़े शानदार ढंग से व्यतीत होगी। ये शरीर जब शिथिल भी हो जाएगा, हम ही तो कमजोर हो जाएंगे, बोलो परिवार के बच्चे मजबूत होंगे कि नहीं होंगे? तब फिर हमको बिस्तर पर भी यदि पड़े होंगे तो मन बहुत प्रसन्न हो। पहले हमारे यहाँ जैसे जैसे लोग वृद्ध होते जाते थे, चेहरे पर लालिमा बढ़ती जाती थी, क्योंकि प्रातःकाल जल्दी जलते थे, कोई काम करने का कोई झंझट नहीं होता, बस जो आता जाता उसको आशीर्वाद ही बांटते रहते थे। आकर के पैर छुए, दूध नहाओ, पूतो फलो, पता नहीं क्या क्या आशीर्वाद वृद्ध लोग प्रदान करते थे, क्योंकि वो जानते थे भाई ये सारे काम हम पहले ही कर चुके हैं। इसलिए आर्य ध्यान रखना, ये जो महर्षि दयानंद जी महाराज का संदेश है हम सब के लिए, गृहस्थ आश्रम में रहते हुए हम इस संसार का जितना उपकार कर सकते हैं सज्जनों, उतना और आश्रमी नहीं कर सकते। विद्यार्थी जीवन आप देख रहे हैं, वहां तो विद्या अध्ययन करना है, लेकिन अच्छे गृहस्थी होंगे तो बच्चों को अच्छी शिक्षा भी कर सकते हैं। और जब गृहस्थी अच्छे होंगे तो समाज के अच्छे वानप्रस्थी भी मिल जाएंगे, और वानप्रस्थी अच्छे होंगे तो समाज के अच्छे सन्यासी भी मिल जाएंगे। और सज्जनों, एक निवेदन मैं आपसे करता चलो, देखो परिवर्तन से सुख मिलता है, लेकिन परिवर्तन बढ़िया होना चाहिए, सही रास्ते पर होना चाहिए। देखो गृहस्थ के बाद में जो वानप्रस्थ संस्कार का विधान लिखा ऋषि ने, उससे भी आपको सुख मिलेगा। बहुत दिन हो गए आपका तो कोई संस्कार हुआ ही नहीं घर में, विवाह के बाद एकदम फुल स्टॉप लग गया संस्कारों। क्यों नहीं? विवाह के बाद हमारा तो कोई संस्कार हुआ नहीं। तो वानप्रस्थ का मतलब ये नहीं कि आप घर बार छोड़कर कहीं चले जाएंगे, दिल्ली छोड़नी पड़ेगी आपको, लेकिन वानप्रस्थ संस्कार तो करवाए। एक विधि होती है, उसमें 12 दिन तक न तो आप घर वालों से भोजन मांग सकते, न पानी मांग सकते, जो मिल जाए सो खाएंगे, और 12 दिन तक का नियम है। अब 12 दिन तक आप देखो इंद्रिय संयम कहां से प्रारंभ होगा। 12 दिन तक जो व्यक्ति, ऐसा नहीं कि जो वानप्रस्थ लेने जा रहा है उसके मन में कुछ भाव नहीं आते होंगे, भाव तो आते होंगे, लेकिन इंद्रिय संयम यहीं से शुरू होगा। 12 दिन तक ये व्रत कराया जाता था वानप्रस्थ लेने से पहले कि आप घर वालों से कुछ भी मांगेंगे नहीं, जो मिल जाएगा, जैसा मिल जाएगा वैसा ही भोजन कर लेंगे, और जैसा मिल जाएगा वैसे ही वस्त्र पहन लेंगे। इससे क्या था, एक वैचारिक तप शुरू होता था। और फिर घर में जब घर के बुजुर्ग लोग कुछ भी नहीं मांगते ना,
तो ध्यान रखना, ये बड़ा मनोवैज्ञानिक बात है। फिर घर के बच्चों को चिंता रहती है, अरे पिताजी तो कुछ मांगते नहीं है, माताजी तो कुछ मांगती है, इनके पास कोई कमी ना हो जाए। और जी हम दिन भर मांगते रहे तो बच्चे क्या सोचे, तो अपने आप मांग ही लेंगे जो इनको जरूरत होगी। इसलिए विशेष व्रत का विधान किया था सज्जनों। ये जो हम महर्षि दयानंद जी महाराज ने हमको जीवन जीने का तरीका दिया था, इससे बाल्यावस्था भी सुखी, गृहस्थ आश्रम भी सुखी, और गृहस्थ के बाद बोलो वानप्रस्थ भी सुखी। जिनके बच्चों के भी बच्चे हो गए हों, देखो वानप्रस्थ का मतलब ये नहीं कि तुमको दिल्ली छोड़ के जाना पड़ेगा, ये गलतफहमी तो निकाल दो, कभी फिर आऊंगा तो चर्चा करूंगा। लेकिन वानप्रस्थ लेना बहुत आवश्यक है। ये जो 12 दिन व्रत चलेगा ना, किसी से कुछ मांगना नहीं, जो मिल जाएगा वो खा लेंगे। इससे आपके अंदर आपके इंद्रिय संयम आरंभ हो जाएगा। फिर आपके घर के लोग चिंता करेंगे, पिताजी तो कुछ मांगते नहीं है, माताजी तो कुछ मांगती नहीं है, हम इनका पहले से ध्यान रखें। फिर जो प्यार उत्पन्न होगा ना अंदर से बच्चों का अपने माता पिता के प्रति, वो अद्भुत होगा। इसलिए सज्जनों, स्वामी दयानंद जी महाराज ने ये विशेष बात लिखी कि हम इस प्रकार से इन अगर नियमों का पालन करेंगे तो हमारे जीवन में सुख और शांति की वृद्धि होती चली जाएगी। और यहीं से इंद्रिय नियंत्रण भी शुरू होगा। और इंद्रियों पर नियंत्रण जब शुरू हो जाएगा सज्जनों, तो फिर हमको घर में भी अच्छा लगेगा, और वो लोग घर से बाहर चले जाएंगे तो वहां भी अच्छा लगेगा। घर में भी सुख के साथ रह पाएंगे, और घर से बाहर चले जाएंगे तो वो लोग वहां भी सुख के साथ रह पाएंगे। और इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं हुआ तो वो लोग घर में भी कैसे रहेंगे, परेशान रहेंगे, और घर छोड़ के चले जाएंगे तब भी परेशान रहेंगे। इसलिए महर्षि दयानंद की शिक्षाओं को मान करके सज्जनों, हम अपने जीवन को सुखी बनाएं और सारी दुनिया को सुख पहुंचाने का प्रयत्न करें। इसी के साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा, और आर्य समाज के सभी सम्मानीय अधिकारियों का विशेष धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने मुझ जैसे छोटे वक्ता को यहाँ बुला करके इतना मान और सम्मान दिया। इसके लिए जीवन भर आप लोगों का ऋणी रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमने इस टॉपिक के ऊपर बहुत विद्वानों को सुना है, लेकिन आचार्य जी ने जिस ढंग से, जिस सादे ढंग से हमें समझाया, वो आज पहली दफा सुना है। और उसमें मुझे लगता है कि आचार्य जी अभी कुछ बातें आपके मन में है, धीरे आप समय निकाला तो आपको एक दफा फिर हम कष्ट देंगे। और वानप्रस्थ की भी बात आपने अच्छी की, उस पर भी एक हम बैठे बैठे दिमाग चलता है मेरा, कि उस पर भी एक हम एक सप्ताह एक रखेंगे। तो अब जैसा आपको पता है कि मैंने अपनी बात भी थोड़ी सी रखी होती है, तो बेसिक दुख जो शुरू होते हैं, प्रॉब्लम चालू होती है, वो सांस और भोगों में, जहाँ दुखी होने का थोड़ा सा मामला रहता है। तो उसका सबसे अच्छा इलाज जो मैंने सोचा हुआ है कि कान और मुंह बंद करो और बटुए का मुंह खोल करो। इसी प्रकार से कभी कोई दिक्कत आएगी, ये दो चीजें ख्याल रखिएगा। ऐसी की बात है, वैसे इसके बगैर भी कई घर सुखी चल रहे हैं, बढ़िया चल रहा है। और मैं जो आपके आज के नाम ये तो हमारे जन्म दिवस है जी, वो है जी नलिनी चंद्रा, आपका 24 नंबर को था। सोनम सिंह चौहान, ये कनाडा से हैं, उनका भी 24 नंबर पर था। सना चौहान, ये डॉक्टर परवीन चौहान और रवि चौहान की बेटी है, उनका 29 नंबर पर था। विजय प्रताप तलीला जी डिफेंस कॉर्मी, इनका भी 26 नंबर पर था। सुनील बत्रा जी, इनका 27 सितंबर को था। दर्श सूरी डिफेंस कॉर्मी 27 सितंबर। दर्श सूरी जी को आप पूछना दिए, आप बड़ी रेगुलर किया हमें, अच्छा बेटा है दर्श सूरी। और डॉक्टर असीम चौहान, उनका 28 सितंबर को था। और पल्लवी दीप बड़ा, ये मुंबई से, बॉम्बे से है, 28 सितंबर को इनका
जन्म दिवस था, तो मैं आचार्य जी से कहूँगा कि आचार्य जी कहाँ हैं और जो जन्म दिवस के मंत्र हैं नहीं, आप सिर्फ साथ खड़े रहो, आप सिर्फ साथ खड़े रहो, उनको देने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ साथ खड़े रहो। परमपिता परमेश्वर से हम सब मिलकर के अपने जन्म दिवस मना रहे महान भावों के लिए साधुवाद, आशीर्वाद, धन्यवाद वितरित करते हैं। ईश्वर उनको लंबी आयु दे, लॉन्ग लाइफ और अच्छी हेल्थ दे और परिवार इतना सुखद सफल रहे जीवन में कि हर प्रकार से ये दिवस आपके जीवन में सदा ही उत्साह और उमंग देने वाला हो। हम सब मिलकर के आपके लिए वेद की ऋचाओं के द्वारा ये आशीष वचन इस समय यहाँ से बोल रहे हैं। ओम उद्दिश्य ब्रह्मणस्पते देवानयच्चेन बोधया आयु प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं यजमानं च वर्धया। ओम इंद्र श्रेष्ठानि द्रविणानि देहि चित्तिं दक्षस्य सौगर्भमस्मे कोशं वैणां अरिष्टिं तनूनां स्वादमानं वाचा सुदिनत्वमन्नां। ओम मेधां मे करुणो ददातु मेधां अग्नि प्रजापति मेधां इन्द्रस्य वायुश्च मेधां धाता ददातु मे। ओम तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्तात् शुक्रं शरद पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं शृणुयाम शरदः शतं प्रप्रवाम शरदः शतमधिकमस्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात्। ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति। परमेश्वर की अपार कृपा से आपका हर दिन बड़े उमंग के साथ प्रारंभ हो, आपकी इंद्रियों में कर्म करने की शक्ति हो, आपके मन में अच्छा चिंतन हो, आपके संकल्प में सदा विकल्प कभी न हो और जीवन आनंद और सुख से परिपूर्ण रहे। हमारी सबकी बहुत बहुत शुभकामना आप सबकी। ओम देव शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांति रापाः शांति औषधयाः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सूर्य सोम है पूर्व प्रजानंद की श्री दयानंद की मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की योगीराज भगवान कृष्ण की पहले ध्वनि पहले अभिवादन सभी को सादर